अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद मेरे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हों खुश और सेहतमंद होंगे। आज का दिन भी शुरू हो चुका है और हमेशा की तरह घर के काम हमारी मुंतज़िर है। सुबह का वक्त मेरे लिए हमेशा बहुत मसरूफ़ होता है। सबसे पहले मैंने घर को देखा कि कहाँ से काम शुरू किया जाए, क्योंकि घर के काम कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक काम ख़त्म करो तो दूसरा सामने खड़ा होता है। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ अपने शौहर और शौहर की ज़िंदगी में अहमियत के बारे में। एक शौहर जो अपने घर के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी बहुत सी ख्वाहिशें कुर्बान करता है और अपने ख़ानदान को खुश रखने की कोशिश करता है। तो आइए आज की इस खूबसूरत वीडियो का आगाज़ करते हैं और दिल से बात करते हैं एक शौहर की खामोश मोहब्बत के बारे में। कभी कभी जिंदगी में इंसान को ऐसा साथी मिल जाता है जो सिर्फ शौहर नहीं होता बल्कि दोस्त, सहारा और हौसला बन जाता है। मेरे शौहर भी मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा है जिनकी मौजूदगी मुझे बहुत सी परेशानियों में मजबूत रखती है। हर इंसान कामिल नहीं होता, हर रिश्ते में कभी नाराजगियां भी आती हैं, कभी बहस भी होती है, लेकिन असल खूबसूरती यह है कि दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। शौहर का सिर्फ घर का खर्च उठाना ही काफी नहीं, बल्कि बीवी के जज्बात को समझना, इसकी इज्जत करना और मुश्किल वक्त में इसका साथ देना भी बहुत कीमती है। और बीवी के लिए भी जरूरी है कि वो अपने शौहर की मेहनत, थकन और जिम्मेदारियों को समझे। रिश्ता मोहब्बत से शुरू होता है, लेकिन एहतराम, एतमाद और बर्दाश्त इसे जिंदगी भर खूबसूरत बनाते हैं। अल्लाह ताला मेरे शौहर को हमेशा खुश रखे, सेहत, रिस्क और सुकून अता फरमाए और हमारे रिश्ते में हमेशा मोहब्बत और बरकत कायम रखे। आमीन। अगर आप भी अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं तो आज सिर्फ एक बार उन्हें ये ज़रूर कहें, आप मेरी ज़िंदगी में बहुत ख़ास हैं, अल्लाह मुझे हमेशा आपका साथ नसीब करे। शौहर सिर्फ वो शख्स नहीं होता जो घर की जिम्मेदारियां उठाता है, बल्कि एक अच्छा शौहर वो होता है जो अपनी बीवी के चेहरे की खामोशी भी पढ़ ले। कभी कभी वो खुद थका हुआ होता है, परेशान होता है, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के लिए मुस्कुराता है। अपनी ख्वाहिशें पीछे रख कर बच्चों और घर की ज़रूरियात पूरी करता है। हम औरतें अक्सर शौहर की छोटी छोटी गलतियों को तो याद रख लेती हैं, लेकिन उनकी वो खामोश मेहनत भूल जाती है जो वो हमारे लिए हर रोज़ करते हैं। वो हर बार मोहब्बत का इजहार अल्फाज में नहीं करते, लेकिन कभी बाजार से हमारी पसंद की चीज़ ले आते हैं, कभी हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिश छोड़ देते हैं, और कभी सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि अब तुम ठीक हो। ये छोटी छोटी बातें ही तो मोहब्बत होती है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशी आती है, कभी परेशानी, कभी घर में हंसी होती है और कभी खामोशी। लेकिन अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ थामे रखें तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है। मेरे लिए शौहर का मतलब सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा हमसफर है जिसके साथ जिंदगी का सफर तय करना है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर बीवी को ऐसा शौहर अता करे जो इसकी इज्जत करे, इसके जज्बात समझे और मुश्किल वक्त में इसका सहारा बने। और अल्लाह हर शौहर को ऐसी बीवी अता करे जो इसकी मेहनत की कदर करे, इसकी इज्जत करे और उसके मुश्किल वक्त में इसका हौसला बने। क्योंकि खूबसूरत शादी वो नहीं जिसमें कभी लड़ाई ना हो, बल्कि खूबसूरत शादी वो है जिसमें नाराजगी के बाद भी दोनों एक दूसरे को छोड़ने के बजाय दोबारा करीब आ जाए। अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, रिस्क और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हम अक्सर मोहब्बत को बड़े बड़े अल्फाज में तलाश करते हैं, लेकिन कभी कभी मोहब्बत एक खामोश कोशिश का नाम होती है। एक शौहर सुबह घर से निकलता है, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है, सारा दिन काम करता है, थकता है, परेशान होता है, लेकिन घर वापस आकर कोशिश करता है कि इसके घर वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट रहे। वो हर बार ये नहीं कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसकी मेहनत, इसकी फिक्र और उसकी जिम्मेदारियां इसकी मोहब्बत की जुबान होती है। कभी वो बच्चों की ज़रूरत पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिश रोक लेता है, कभी घर का खर्च पूरा करने के लिए अपनी पसंद की चीज़ नहीं खरीदता, और कभी अपनी परेशानी छुपाकर सिर्फ इसलिए मुस्कुराता है कि घर का माहौल ख़राब ना हो। हमें भी चाहिए कि हम अपने शौहर की उन छोटी छोटी कोशिशों को महसूस करें। हर रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता। इसके लिए इज्जत चाहिए, एतमाद चाहिए, सब्र चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश चाहिए। कभी शौहर गलत होता है, कभी बीवी, लेकिन रिश्ते में जीत हमेशा इसकी होनी चाहिए जो रिश्ता बचाना चाहता है। अगर आपके शौहर आपके लिए मेहनत करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं,
आपकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। सिर्फ एक जुमला, आप मेरी ज़िंदगी में हैं, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। यकीन करें, कभी कभी एक छोटा सा जुमला भी इंसान की सारी थकन ख़त्म कर देता है। अल्लाह तमाम शोहरों को हलाल रिस्क, सेहत, सुकून और कामयाबी अता फरमाए और तमाम मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और एहतराम हमेशा कायम रखे। आज मैं आप सबसे एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। वो रिश्ता है मियाँ बीवी का रिश्ता। शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। दो अलग इंसान एक घर, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल के लिए साथ चलना शुरू करते हैं। एक शौहर के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। घर का खर्च, बच्चों की ज़रूरियात, मुस्तकबिल की फ़िक्र और न जाने कितनी ऐसी परेशानियां जिनके बारे में वो हमेशा घर वालों को नहीं बताता। कभी कभी वो काम से बहुत थका हुआ घर आता है, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ मुस्करा कर बात करता है। हमें इसकी थकन शायद नज़र न आए क्योंकि वो अक्सर अपनी परेशानी छुपा लेता है, लेकिन एक बीवी अगर अपने शौहर को गौर से देखे तो इसे इसकी आंखों में बहुत सी ऐसी बातें नज़र आ सकती हैं जो अल्फाज में नहीं कही जाती। शौहर भी इंसान है, इसे भी मोहब्बत चाहिए, इज्जत चाहिए, हौसला चाहिए और कभी कभी सिर्फ इतना सुनना होता है, आप बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ये चंद अल्फाज शायद हमारे लिए बहुत मामूली हों, लेकिन एक थके हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी खुशी बन सकते हैं। इसी तरह शौहर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी की कदर करे। एक औरत भी घर में बहुत कुछ करती है। घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना, सफाई करना और ख़ानदान की ज़रूरियात का ख्याल रखना आसान काम नहीं। इसलिए खूबसूरत शादी वो है जहाँ सिर्फ शौहर ही कुर्बानियाँ ना दे बल्कि दोनों एक दूसरे की कुर्बानियों को समझें। रिश्तों में इख्तिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं। कभी गुस्सा आ सकता है, कभी गलतफहमी हो सकती है, कभी एक दूसरे की बात बुरी लग सकती है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि गुस्सा खत्म हो जाए, बात खत्म ना हो। एक दूसरे को मुआफ करना सीखी, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है। कल हमारे पास क्या होगा ये हम नहीं जानते, इसलिए आज जो हमारे साथ हैं उनकी कदर आज ही करनी चाहिए। अपने शौहर को कभी कभी बगैर किसी वजह के मुस्करा कर देखें, उनके लिए चाय बना दें, उनका शुक्रिया अदा करें, उनकी मेहनत को सराहें। और शौहरों से भी मेरी एक गुजारिश है, अपनी बीवी की छोटी छोटी कोशिशों को नज़रअंदाज न करें। इसे भी कभी कहीं कि तुम बहुत अच्छा करती हो, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ बड़े तोहफों का नाम नहीं। मोहब्बत तो वो है जब दो इंसान एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ न छोड़ें। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत और खुशियाँ अता फरमाए। हर शौहर को हलाल रिस्क और कामयाबी दे और हर बीवी को इज्जत और सुकून अता फरमाए और हमारे रिश्तों में हमेशा मोहब्बत और एतमाद कायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।